गुड इवनिंग दोस्तों, मेरे दिल की बात चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब मेरी जरूरत किसे है? अब मेरी जरूरत किसे है? अक्सर जीवन के एक पड़ाव पर आकर हमें लगता है कि अब मेरी जरूरत किसी को नहीं है। मेरी भूमिका खत्म हो गई, जो भी करना था सब हो गया, अब उत्साह नहीं बचा। यह भावना जीवन के किसी न किसी मोड़ पर बहुत से लोगों को छूती है। एक उम्र के बाद जब जिम्मेदारियां बदल जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं, काम की गति धीमी हो जाती है, तब मन में खालीपन आ सकता है। ऐसा लग सकता है कि अब मेरी जरूरत किसे है? पहले हम माता पिता, कमाने वाले, जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में सक्रिय थे, या जब हम उस जिम्मेदारियों को निभाकर मंजिल के आखिरी पड़ाव पर होते हैं, या फिर जब हमारे मूल कर्तव्य हम पूरा कर चुके होते हैं। सबको अपनी अपनी मंजिल की राह पर चलाकर, दूर आगे बढ़ते हुए देखकर खुश होकर जो सुकून की गहरी सांस लेते हैं, और जो मुड़कर अपने आसपास देखते हैं तो हम अकेले होते हैं। वो जो सबका स्टार्ट पॉइंट था, वह हमारा एंड पॉइंट बनने लगता है, तो पहचान डगमगा जाती है। सच कह रहा हूं ना? होता है। आपको भी कभी ऐसा लगा होगा। यदि ऐसा लगा हो तो आप ध्यान से सुनिए। आप जो महसूस कर रहे हैं वह कमजोरी का गहरा मानवीय अनुभव है, लेकिन कृपया यह मत मानिए कि आपका काम इस जीवन में खत्म हो गया है। जब मन ऐसा कहता है, तब असल में थका हुआ मन बोल रहा होता है, न कि सच्चाई। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन भूमिका से नहीं, अस्तित्व से चलता है। जब तक सांस है तब तक अर्थ है, बस वह अर्थ बदलता रहता है। ऐसे में आप सबसे पहले खुद से कठोर बात करना बंद कीजिए। मन जब कहे मैं बेकार हूं, तो रुक कर पूछिए, क्या सच में, या मैं सिर्फ थका हुआ हूं? अपनी पहचान को फिर से गढ़ें। जीवन का हर चरण नया अर्थ मांगता है। अगर कमाने की भूमिका कम हुई है, तो अनुभव बांटने की भूमिका शुरू हो सकती है। छोटे लक्ष्य बनाइए, छोटे छोटे कदम उठाइए, रोज टहलना चालू करें, कोई ना कोई कला सीखें, पढ़ना या लिखना, समाज सेवा या किसी की मदद करना, किसी को मार्गदर्शन देना, बच्चों को पढ़ाना, जरूरतमंदों की मदद करना। यह मन को नई ऊर्जा देता है। अपनी इच्छाओं को छोटा मत समझिए। यदि आर्थिक तंगी है तो इच्छा का रूप बदलिए, उसे पूरी तरह मत छोड़िए। हर सपना पैसे से नहीं, कभी कभी समय और निरंतरता से भी पूरा होता है। मन की देखभाल करें। अगर किसी बात को लेकर निराशा बहुत गहरी हो जाए, तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति से खुलकर बात करना या किसी परामर्शदाता से मिलना बहुत सहायक हो सकता है। कभी कभी मन का बोझ आधा हो जाता है जब उसे शब्द मिल जाते हैं। जीवन का अर्थ हमेशा उपयोगी होना में नहीं, बल्कि जीवित और जागरूक होने में है। कभी कभी भगवान या प्रकृति हमें रुकने का समय देती है, ताकि हम बाहरी दौड़ से हटकर भीतर की यात्रा शुरू करें। आपके अंदर अभी भी अनुभव है, संवेदना है, सोच है, और जहां सोच और संवेदना जीवित है, वहां जीवन व्यर्थ नहीं हो सकता। एक बात दिल से कहूं, जिस व्यक्ति को अपने जीवन का अर्थ खोजने की चिंता होती है ना, वह व्यक्ति कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। आप अभी खाली नहीं हैं। आप अभी खाली नहीं हैं, शायद परिवर्तन के मोड़ पर खड़े हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरे दिल की बात अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गुड नाइट। शुभ रात्रि।